गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए ठीक है, और पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। और कल हुआ क्या था कि हेल्पिंग वर्ब जो है छूट गया था, और आज उसको भी कवर कर लेंगे। चलिए तो देखते हैं आखिर हेल्पिंग वर्ब था क्या, है ना। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, जिसको कहते हैं। ठीक है, सहायक क्रिया। इसका हिंदी में लिख दिए हैं हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। जो क्रिया टेंस यानी कि काल, और काल का मतलब अगर आपको बता दें कि समय होता है। ठीक है, जो क्रिया टेंस, वॉइस, मूड यानी जिसका हम हिंदी में लिख दिए हैं वाच्य क्रिया, क्रिया भाव इत्यादि बनाने में प्रधान क्रिया की सहायता करता है। प्रधान क्रिया का मतलब होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब की जो सहायता करता है उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, यानी कहलाता है। एक बार फिर से, हेल्पिंग वर्ब यानी उसको कहते हैं जो क्रिया टेंस, वॉइस, मूड इत्यादि बनाने में प्रधान क्रिया की सहायता करता है। ये प्रधान में मेन वर्ब को सहायता करता है, उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं या हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब इज वन विच हेल्प्स। एक हेल्पिंग वर्ब जो है वन, जो कि वो किसको मदद करता है, वन नहीं कहेंगे। वैसे तो ये हेल्पिंग वर्ब बहुत सारे हैं, लगभग में 24 है, लेकिन हम यहाँ पे लिखे हैं हेल्पिंग वर्ब इज वन विच हेल्प्स द मेन वर्ब, कि किसको मदद करता है, तो मेन वर्ब को। जरा मार्कर चेंज कर ले, कि मेन वर्ब को क्या करता है, ये मदद करता है। ठीक है, टू फॉर्म ए टेंस, वॉइस, मूड, यानी कि हम बता सकते हैं ऐसे करके कि हेल्पिंग वर्ब का जो यूज करते हैं ये मेन वर्ब की जो सहायता करने के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर कोई भी सेंटेंस को अगर पूरा करना है तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, लेकिन कहीं कहीं पे जो है सिंपल प्रेजेंट बनेंगे, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। आप देखेंगे उसमें जो हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव में नहीं होते, लेकिन अगर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ये सब बनाएंगे तो होते हैं। लेकिन फिर भी जब पूरा करना पड़ता है तो उसके लिए जो है हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होता है। चलिए और देखते हैं आखिर हेल्पिंग वर्ब का एग्जांपल में, है ना। आई एम रीडिंग, देखिए ये भी वर्ब ही है, बात सही है, लेकिन ये मेन वर्ब है। हम बात क्या चीज कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब का बात कर रहे हैं, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा एम। ठीक है, और इसका आई एम रेडी, इसका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा एम। सी कैन डू, ये मॉडल वाले हेल्पिंग वर्ब है, ये हो जाएंगे हेल्पिंग वर्ब। यहाँ रहा यू आर गोइंग टू स्कूल, तो ये रहा मेन वर्ब, लेकिन मेन वर्ब को सहायता कौन कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब। तो ये हो गया आपका एक मेन सॉरी हेल्पिंग वर्ब। एक ये हुआ हेल्पिंग वर्ब, अदर देख लीजिए, एक ये हुआ हेल्पिंग वर्ब, एक ये हुआ सीता इज लाफिंग, सीता हंस रही है, ये हुआ हेल्पिंग वर्ब इसका। राकेश के लिए इज यूज कर दी हेल्पिंग वर्ब, इसके लिए आर यूज कर दी है, और इसके लिए भी आर यूज कर दी है। तो ये सब था हेल्पिंग वर्ब, जो कि आप देखे हैं सहायता देता है मेन वर्ब। ठीक है, और चलिए और जो है इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आखिर होता है क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देख लीजिए, हमने जो है वर्ब के फॉर्म्स भी लिख दिए हैं, हेल्पिंग वर्ब का और मेन वर्ब का। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। लगभग में मैक्सिमम जो वर्ब सब है वो हम लिख दिए हैं। हेल्पिंग वर्ब का और भी है, डेयर, और भी मतलब लगभग में है। तो जितना संभव हो सके लिखें, फिर एक एक करके पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, वर्ब जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहले वर्ब को बोलते हैं HB यानी कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हो गया, दूसरे वर्ब का नाम है MB यानी मेन वर्ब। अगला है हेल्पिंग वर्ब में क्या सब आ सकता है, तो एम, इज, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, कैन, शुड, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, etc। लगभग में जो है हम मैक्सिमम वर्ड्स को लिख दिए हैं। अब आते हैं मेन वर्ब में। तो मेन वर्ब में जो होते हैं ये वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। वैसे हम इसको जो है वर्ब 4 को ING फॉर्म बोलते हैं। आप देखेंगे कहीं कहीं पे ING फॉर्म लगा रहता है, और ये फिफ्थ फॉर्म जो है इसको S या फिर ES लगा करके जो है बनाते हैं। हमने जो है इसको 5 में लिख दिया है। ठीक है, और आसानी होगा ऐसे करके। तो जो पहला जो होता है इसको हम ओरिजिनल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये रियल है, इससे हम ये बनाते हैं। ठीक है, ये आपका V2 हो गया, ये V3 हो गया, और ये V4 हो गया, और ये V5 हो गया। ठीक है, चलिए और देख लीजिए एक बार फिर से कि वर्ब जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। ऐसे करके छोटा करके समझा रहे हैं।
जो कि हेल्पिंग वर्ब में इज, एम आर, वाज, वर, ये सब पास्ट का भी है, ठीक है। सेल, विल, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड भी आएंगे, लेकिन ये जब आगे पढ़ेंगे तब, है ना। पूरा एक ही बार में लिखना संभव नहीं है, जितना हो सकता था हमने लिख दिया है, और आगे आगे देखेंगे और पढ़ेंगे भी। तो वर्ब के लिए बस इतना ही है, और फिर अगर एक्सप्लेन में पढ़ेंगे तो फिर डिटेल से टेंस अगर पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि वर्ब्स कितने होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें अलग अलग तरह के यूजेज होंगे। चलिए तो फिर देख लीजिए, आज के लिए इतना ही है, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।